हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस है जॉब से रिलेटेड वो आप तक पहुंच सके। इसमें हमने इसके इंग्लिश के सेक्शन को और जीके के सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके हिंदी के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और फिर उसी के बाद हम इसके जो स्पेशल एजुकेशन का हिस्सा है उसे भी डिस्कस करेंगे, ताकि जो आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर का एग्ज़ाम डीओई की तरफ से आएगा और जो रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ मैंने HSSE यानी कि हरियाणा की तरफ से कुछ लाइब्रेरियन की पोस्ट आई हुई है, उसके लिए भी डिटेल नोटिफिकेशन मैंने डाला है इसमें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास उसके नोटिफिकेशंस भी पहुंच जाए। और अगर आप एलिजिबल हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए और उसमें बहुत सारी पोस्ट आई हुई हैं, तो आप उसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। और जिन भी पोस्ट के लिए आप वैलिड हैं उन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसके हिंदी के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है रात्रि के पर्याय से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। यहाँ पर रात्रि का मतलब क्या है? रात। तो इसमें जो रात का पर्यायवाची है वो हमें लिखना है बीती डैश जागरी, बीती शर्वरी जागरी। तो इसमें जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा शर्वरी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सर्वोचित क्रिया विशेषण वाक्य से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। ठंड बहुत है रात में, इस तरह इधर उधर ना घूमो, घर में बैठो। तो जो इसका पहला ऑप्शन है इधर उधर, ये हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। निम्न में से वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो कुछ एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे कि आपने जनवरी से लेकर जुलाई तक के एग्जाम्स देखे हैं, उन सभी में आपको हिंदी में इस तरह के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। क्रिया विशेषण छांटिए और मुहावरे, लोकोक्तियाँ और शुद्ध वाक्य छांटिए। तो ये आप हिंदी की ग्रामर की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। अब हम पढ़ते हैं, इसमें से सही वाक्य हमें छांटना है। तो कविता में प्रकृति चित्रण मिलता है सौंदर्य का प्रतिमान बनकर हर कवि की। तो इसका हम अगर देखें तो अर्थ ही नहीं बन रहा। तो अर्थ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सौंदर्य का प्रतिमान बनकर हर कवि की कविता में प्रकृति चित्रण मिलता है। तो इस तरह से हमें शुद्ध वाक्य छांटना है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कार्यालय के समारोह में आपकी उपस्थिति वांछनीय है। वांछनीय नहीं होता, वांछनीय होता है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? वांछनीय। तो हमारा उत्तर नंबर 1 सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5। कुछ भी डैश करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कुछ भी अनुचित करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो इसका अनुचित उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। दीपिका वर्तमान समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री है। इसमें भी हमें अशुद्ध शब्द छांटना है। तो जो इन्होंने दीपिका लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, बाकी सभी की जो वर्तनी है वो शुद्ध है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 7वां प्रश्न। इसमें आपको वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कहते हैं मूल्य आचरण के सिद्धांतों को जो हमारी नैतिकता व परंपरा का विवेचन करते हैं। इसका अगर हम सही अर्थ निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जैसे इंग्लिश में वाक्य सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वैसे हिंदी में बनाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा मूल्य आचरण के सिद्धांतों को कहते हैं जो हमारी नैतिकता और परंपरा का विवेचन करते हैं। ये वाक्य लयबद्ध भी है और बिल्कुल सही इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 8वां प्रश्न। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य ही छांटना है। तो जिसका शुद्ध वाक्य बनेगा संस्कृति व्यक्ति की गरिमा को प्रतिष्ठा प्रदान कर बंधुता का भाव प्रकट करती है। अगर इसी को दूसरी तरीके से पढ़ा जाए तो बंधुता का भाव प्रकट करती है संस्कृति व्यक्ति की गरिमा को प्रतिष्ठा प्रदान कर, ये वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो इसका पहला है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मोम होना। मोम होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मोम होना मुहावरे का अर्थ होता है द्याद्र होना। मोम होना मतलब द्याद्र होना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट में है चंद्रमा की ज्योत्सना में आज कुछ भिन्न ही उज्ज्वलता है। तो जो उज्ज्वल शब्द लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसमें जो गलत लिखा है वो लिखा है ज्योत्सना, क्योंकि जो इसमें जो आएगा वो आधा आएगा। तो इन्होंने इसमें गलती की हुई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है होनहार विद्वान के होत चिकने पात। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई देने लगते हैं, कि जो साहसी व्यक्ति होता है उसके जो लक्षण है वो पहले से ही उनके कार्यों से झलकने लगते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट में है लाली मिला हुआ काला रंग। तो जो लाली मिला हुआ काला रंग होता है उसका मतलब होता है उदा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नायिका ने अपने नैनों के डैश चलाकर, यानी कि नायिका ने अपने नैनों के बाण चलाकर। तो बाण का पर्याय क्या है? बाण का पर्याय है शर। शर चलाकर नायक को परास्त कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसका मतलब होता है कि जब इज्जत ही नहीं है तो डर किसका। इस तरह से इसमें लोकोक्ति और मुहावरे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइए। नेक्स्ट हमारे पास है कर्मठ। कर्मठ के विलोम का वाक्य पूर्ण करना है। तो कर्मठ होता है काम को करने वाला, जो काम को बड़ी निष्ठा से करता है। तो तुम इतने अकर्मण्य क्यों हो, जीवन में कुछ तो करो। इसका हमें कर्मठ का विलोम क्या बनेगा? अकर्मण्य। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 16। इसके लिए हमें पहले ये पैसेज पढ़ना होगा, आप इन पैसेज को अच्छे से पढ़िए और उसी के हिसाब। दामन एक कोह क्या है? दामन एक कोह है एक विस्तृत क्षेत्र का नाम। नेक्स्ट जो है इसके लिए सर्वोपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? तो जो सर्वोपयुक्त शीर्षक होगा इसका वो होगा संथाल विद्रोह, क्योंकि यहाँ पर हमें संथाल विद्रोह के बारे में ही बताया गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि गद्यांश के अनुसार विद्रोह का अभिष्ट नहीं है, कि उसका कारण क्या नहीं है? धर्म के वर्चस्व की समाप्ति, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं कहा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गद्यांश में वर्णित विद्रोह के संदर्भ में असत्य क्या है? इस विद्रोह में धार्मिकता को स्थान नहीं दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही है। इस पैसेज के हिसाब से इस गद्यांश में इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है, पर इसके बारे में बात नहीं की गई है, तो ये असत्य है। इस विद्रोह में धार्मिकता को स्थान नहीं दिया गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, मजलिस शब्द का क्या अर्थ है? मजलिस का मतलब होता है सभा। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 है, ये बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे इसके स्पेशल एजुकेशन के पार्ट को। इसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और हम उन्हें अच्छे से समझेंगे भी, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और जो हमने जीके का सेक्शन किया था तो आपको उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सेंसेस ज़रूर पढ़ के जाना है। जो 2011 का सेंसेस है वो आप ज़रूर पढ़ के जाइए, उसमें 2 से 3 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।